हर आन हर लम्हा फना और बका की मंजिलों से हम गुजरते रहते मगर एहसास हमें नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। फना व बका का राज क्या है? फना व बका का राज क्या है? फकीर जब इस राज से वाकिफ हो जाता है, फना की हकीकत क्या है और बका का राज क्या है, जब इस गहरे भेद को बंदा समझ लेता है, इससे वाकिफ हो जाता है कि फना क्या है और बका क्या है, तो हर आन फना और बका के ही खेल में वो खेलते रहता है। हर आन हर सांस में वो फना होता है और हर सांस में वो बका पा लेता है। बात समझ आ रही है? हर सांस में वो फना होता है और हर सांस में बका होता है। ला इलाहा का मतलब है हर शय को फना, सब फना, ला है कुछ नहीं, इल्लल्लाह से बका है। ला इलाहा से फना और इल्लल्लाह से बका। हर सांस के अंदर बंदा फना और बका की मंजिलें तय करता रहता। हर आन फना और हर आन बका, हर सांस में फना, हर सांस में बका। हर आन फना है तो हर आन बका है। फकीर जब तक इस फना और बका के राज से वाकिफ नहीं हो जाता तब तक के डर और खौफ के दायरे में रहता है। बात समझा रही? अगर इस राज से अब वाकिफ हो गए कि फना क्या है, अगर सांस बाहर ना जाए तो अंदर आएगी? नहीं आएगी। अंदर जाए बाहर ना निकले तो भी आपका वजूद फना, और बाहर चले जाए अंदर ना जाए तो भी आपका वजूद फना। बराबर है? तो हर आन हर लम्हा फना और बका की मंजिलों से हम गुजरते रहते मगर एहसास हमें नहीं है। अभी हम इंशाअल्लाह ताला इसमें और तफसील में आपको लेके जाएंगे। जब तक के डर और खौफ के दायरे में होता है और अंधेरे से घबराता, अंधेरे में एक पत्ते की आहट है ना। अब हमें मालूम है कि अगर कोई मूजी आ गया काट लिया तो हम मर जाएंगे, और मरने के राज से अगर वाकिफ हो गए कि ये मौत ही असल में जिंदगी है तो आपको डर रहेगा? बताइए। ये मौत ही अगर हमारे लिए इनाम बन जाए तो हमें कभी मौत से डर लगेगा? नहीं लगेगा। इस फना के बाद फिर वो बका है ना। अब उस बका की अगर हमने तैयारी कर रखी है, इस फना के राज से जब हम वाकिफ हो जाएंगे तो बका की मजा हमको मिलेगा ना। जब तक के बंदे को फना का खौफ है तब तक कि उसके अंदर डर, खौफ, ये सारी चीजें मौजूद रहेंगी। बात समझ में आ रही है हमारी? अंधेरे से डर घबराता, अंधेरे में एक पत्ते की आहट से भी खौफजदा हो जाता है। जो फकीर हकीकत से वाकिफ रहता है उसके पास डर और खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं होती। उसको यकीन है कि फना तो एक दिन होना ही है। मार दो अपने आप को मरने से पहले, तैयारी कर लो उस घर की, इस घर से निकलने से पहले, है ना। ये घर छोड़ने से पहले एक घर आप आबाद कर लीजिए। क्या खौफ रहेगा? आपको रहेगा खौफ? एक झोपड़ी से किसी को महल में मुंतकिल होना हो तो झोपड़ी से निकलने में खौफ खाएगा? एक झोपड़पट्टी से निकलकर उसको कहीं बंगलों के इलाकों में जाना हो तो उसको शौक रहेगा कि खौफ रहेगा? है? उसको शौक रहेगा कि खौफ रहेगा? मुझे लगता है शौक रहेगा। इसीलिए क्योंकि जो शख्स जान गया कि इस वजूद को फना किए बगैर हयात अबदी नहीं मिल सकती, तो वो दुनिया में रहकर रियाजात के जरिए अपने लज्जात को फना करके उस बका की मंजिल को समझ जाता है। जो फना और बका के राज से बंदा वाकिफ हो जाता है, क्योंकि वो दिल के हर तरह के खतरात से पाक रखता है और उसका दिल मुतमईन रहता है। जब ये फना और बका के राज से बंदा जब वाकिफ हो गया तो मुकम्मल सही मानों में, हकीकी मानों में तभी जाके वो मुतमईन होता। उसको न किसी रंज का फिक्र, न किसी गम का, एकदम मुतमईन रहेगा। जब फना व बका से वाकिफ हो जाता है तो उसका कल्ब ही कल्ब सलीम कहलाता है। दर हकीकत कल्ब सलीम जिसको हम कहते हैं
ये उसी शख्स को नसीब है जो फना और बका के राज से वाकिफ है। कल्बे सलीम को सिर्फ उस वक्त करार मिलता है जब वो हर तरह के ख्वाहिशात और खतरात से आजाद हो जाता है। कल्बे सलीम, कल्ब की वो सिफत सलीम की सिफत में कब आती है? जब बंदा ख्वाहिशात और खतरात से आजाद हो जाए और फना और बका के राज से पूरी तरह वाकिफ हो। फना और बका की मंजिल पा लेने के बाद जब वो दिगर रियाजात व इबादात में शामिल होता है तो उसको ऐसी एक सुई हासिल होती है, इस तरीके से उसमें मुस्तगरक रहता है, उस एक सुई में ऐसा मस्त रहता है कि अगर कोई मूजी या जहरीला जानवर भी उसके गर्दन में आके लिपट जाए तो उसको जर्रा बराबर भी उस इबादत में खलल महसूस ना हो। वो जानता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर हम फना नहीं हो सकते, है ना। उसके हुक्म के बगैर ये राज से वाकिफ है कि फना तो होना है, और अगर फना की तैयारी उसने कर रखा है तो फिर जब वो इस राज से वाकिफ है कि इस फना के बाद ही बका है, इस झोपड़ी से निकलने के बाद ही हम महल में जाएंगे, तो उसको कोई खौफ रहेगा निकलने का? सांप लिपटे या जिगर। आपने देखा ना कि बहुत सारे अल्लाह वाले जंगलों में बैठे हुए। सादिक बाबा हमारे बताते थे, उनके शेख बादशाह मियां कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस टाइम ये कुर्ला मुंबई का जंगल था, उनकी जुबानी की बात मैं बता रहा हूँ। वो बताते थे कि जब हम मिलने जाते थे, उनके शेख बताए कि जब हम मिलने जाते थे तो उनके बगल में सांप, चूहा, इस तरीके से बिल्ली, जो जंगली दरिंदे होते वो बैठे रहते थे, और जैसे हम लोगों की आहट सुने फौरन भागना शुरू कर देते, एक दूसरे से मानूस हो जाते। इस मंजिल पर पहुंचने के फना और बका के राज से वाकिफ होने के बाद अगर उसकी इबादत में वो लग जाए, उसकी तरफ उसको इतनी सुई हासिल होती है कि अगर कोई जहरीला जानवर भी उसकी गोद में आके बैठ जाए तो उसको खौफ नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि वो खौफ के राज से वाकिफ है कि खौफ किस चीज से। उसके इबादत और रियाजत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका कल्ब फना की मंजिल से पूरी तरह वाकिफ है। इसका दिल जो है फना की मंजिल से पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। इस मंजिल पर पहुंचते ही हुए उस बात से बखूबी वाकिफ रहते हैं कि एक जानिब, इनको इत्मीनान कैसे रहता है, इस चीज को समझ चुके होते हैं कि जहां एक जानिब हर शय फना में है तो दूसरी जानिब हर शय को बका मिलती रहती है। जहां एक शय फना है वहीं बका है। एक फल आपने देखा, फल आम का फल ले लीजिए, जब तक कि इसकी असल शक्ल को आप फना नहीं करोगे तब तक कि वो गुठली की शक्ल आपको नजर नहीं आएगी। जब तक कि ये सालिम आम है तब तक वो गुठली नहीं है, और जब तक वो गुठली को मिट्टी में डालकर उसको फना न किया जाए तब तक वो दरख्त नहीं है। बात समझ में आ रही है हमारी? एक फल ले लीजिए, फल जब तक के फल है तब तक के वो तुखम नहीं है, वो बीज नहीं है, जबकि हयात के आसार उसके अंदर हैं। बात समझ में आ रही है? जब एक फल को आप खा लो, फल को फना दे दिया आपने, फिर उसके बीज के अंदर, उस बीज को जब आप मिट्टी में डालकर फना करो तो एक पौधा बनेगा, बराबर है, और उस पौधे में हजारों ने लाखों फल मौजूद होते हैं। तो अगर एक फल इस फना के राज से वाकिफ हो कि मेरे वजूद के फना होने के बाद मेरे अंदर से अरबों फल निकलेंगे, तो कभी उस फना से खौफ खाएगा वो? क्योंकि वो भेद समझता, वो राज समझ रहा है। जो इस राज से वाकिफ है कि जहां फना के फौरन बाद बका मौजूद है, जहां हर जानिब, एक जानिब हर शय फना हो रही है, वहीं दूसरे जानिब बका की तरफ बढ़ रही है, यानी फना के बाद ही बका है। जहां एक जानिब, जहां गौर करो, ये चरिंद परिंद दरिंद नबातात जमादात तमाम तरह की हर जीरो इंसान सब के सब फना की मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो हर आन के लिए फना है और फना हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ देखें
तो हर शय के लिए बका मिल रही है और बका ही बका मौजूद है। जब तक शय फना नहीं होगी तब तक बका हासिल नहीं कर सकती है। अब जो इस फना और बका के राज को समझता है वो कभी फना से खौफ नहीं खाता, जो जानता है कि फना के बाद गहरा राज ये छुपा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये वजूद दिया है इसको हकीकी मानों में जो फना की कैफियत से गुजार कर मौला करीम बका की जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।